गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 299 पार्ट 12 हम कर रहे हैं फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इस आर्टिकल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसके बारे में बताया गया है। तो थ्योरी पार्ट में देखते हैं पहले क्या है। फर्स्ट क्लोज में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the president or the governor by such persons and in such manner as he may direct or ऑथराइज। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इस क्लोज को समझे तो ये है, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाती है भाई? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई भी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई लोन लेना है या कोई और बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। अब सेंटर ने स्टेट्स के साथ बनाया कोई कॉन्ट्रैक्ट, भाई हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे या कोई ये काम के जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर, या फिर सेंटर ने किसी दूसरी कंट्री के साथ बनाया या कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेंटर के केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा प्रेसिडेंट के नाम पे, और स्टेट गवर्नमेंट मान लो सेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है या फिर किसी और बाहर कंट्री के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो बनेंगे गवर्नर के नाम पे। ये बात बोल रहा है हमारा ये क्लोज। भाई गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, एग्जीक्यूट भी उन्हीं के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद आके नहीं करते हैं इनके ऊपर साइन और काम वगैरह, नहीं, किसी और को ऑथराइज करते हैं, वो लोग काम करते हैं। ये बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद है जी सेकेंड क्लोज, नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर शैल बी personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purpose of this constitution or for the purpose of any enactment relating to the government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them बी पर्सनली लाइबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। सेकेंड क्लोज में ये बोल रहा है कि भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, एश्योरेंस हो गया, प्रेसिडेंट के नाम पे सेंटर की तरफ से, स्टेट के नाम पे गवर्नर की तरफ से, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है उनके नाम पे हुआ और उन्हीं के नाम पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों पर्सनली लाइबल हैं। पर्सनली लाइबल कैसे भाई? कोई गलत बात हो गई, कोई केस हो गया, मतलब कोई भी बात होती है उन चीज़ों को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, पर्सनली जिम्मेदार नहीं होंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लोज। और जो ऑफिसर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो भी पर्सनली लाइबल नहीं है। दूसरी बात ये बोल दी, ठीक है जी। यहाँ पे है ना, देयर आफ्टर गवर्नमेंट और सेल एनी पर्सन मेकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग, ये वाली चीज़ कि भाई ऑफिसर भी जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो भी पर्सनली लाइबल नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, जो भी रूल्स डिसाइड किए हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके कोर्ट में खड़े हो जाओगे कि भैया प्रेसिडेंट के नाम पे हो रखा है ये काम, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो पर्सनली लाइबल है इस चीज़ के लिए, नहीं। या कोई जो भी ऑफिसर है जिसके बिहाफ, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ या गवर्नर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो भाई आप उसके ऊपर केस कर दो कि भाई ये लाइबल है बंदा, नहीं, वो लाइबल नहीं, ये रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है। ये बात होगी हमारे यहाँ पे। और ऐसे नहीं कि अपनी सैलरी, भाई मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी काम हो रहा है, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे कोई फाइन या पेनल्टी लगती है तो वो अपनी सैलरी से नहीं देंगे। कोई फाइन होता है या पेनल्टी होता है तो कि कोई पेनल्टी या फाइन लग गया है, तो ऐसा नहीं है जो बिहाफ पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टेट का किसी से या सेंटर का, भाई गवर्नर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो फाइन और पेनल्टी है वो जो ऑफिसर हैं वो भरेंगे, नहीं, वो नहीं होगा। ये बात बोल रहा है। जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से काम होता है। बात है इसमें भैया, जो भी प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के बिहाफ पे जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑफिसर कर रहे हैं, तो वो पर्सनली लाइबल नहीं है। कोई भी गलती होती है, ठीक है, वो रूल्स के हिसाब से चलेंगे, और कोई फाइन या पेनल्टी लगती है तो वो नहीं भरेंगे,
कि भाई जो बिहाफ पे काम कर रहा है वो भरेंगे। और दूसरा ये जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के बीच में, सेंटर से किसी और बाहर कंट्री के बीच में, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं और जो स्टेट के होते हैं वो गवर्नर के नाम पे होते हैं। ये है मेन पॉइंट। तो यही था आर्टिकल हमारा 299। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।